नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों आज है 4 अगस्त 2020 और 4 अगस्त 2020 के मैं आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आज का, किस राज्य के जिले को अंकाक्षात्मक जिलों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया? तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसके ज़िले को जो है इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया। छत्तीसगढ़ में बीजापुर ज़िला है, छत्तीसगढ़ का ज़िला बीजापुर, जिसको इस सूची में जो है पहले स्थान पर रखा गया है, जो फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि NITI, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो रैंकिंग की गई है वह NITI के द्वारा की गई है। मेघालय के रिभोई और उत्तर प्रदेश का बहराइच क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दोस्तों इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो जिला है बीजापुर, वह इस सूची में पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है मेघालय राज्य का रिभोई जिला, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है वो, और बिहार में जो नवादा है, बिहार राज्य का नवादा जिला जो दोस्तों वो है चौथे स्थान पर, उसने चौथे स्थान पर कब्जा किया। और पाँचवें स्थान पर जो पंजाब राज्य का मोगा है उसने कब्जा किया है। आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग है 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी जून 2020 के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई है। नीति आयोग ने जनवरी 2018 में जिलों को बदलने के उद्देश्य से जो है इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन जो 1 नवंबर 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई है दोस्तों 1 नवंबर 2000। कैपिटल जो इसका रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और सबसे बड़ा शहर भी है रायपुर। डिस्ट्रिक्ट जान लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। बलरामपुर हो गया, रामनूगंज हो गया डिस्ट्रिक्ट हो गया, बलौद हो गया, बलौद बाजार हो गया, भटपारा हो गया, बस्तर हो गया, बेमेतरा हो गया, बीजापुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, धमतरी हो गया, दुर्ग हो गया, गाड़ियाबंद हो गया, गंजीर, चंपा, जसपुर, कबीरधाम, कनकेर, कोरबा, कोरिया। देख सकते हैं पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ सकते हो कौन कौन से ज़िले हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। गवर्नमेंट के बारे में जान लेते हैं। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नर जो है छत्तीसगढ़ राज्य के हुए हैं अनुसुईया यूके, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वह भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो भूपेश बघेल है, और लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल, 90+1 सीट्स है यहाँ पे। फेडरल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर यहाँ पे 5 सीट है, और लोकसभा के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीट है। हाई कोर्ट जो यहाँ का है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो यहाँ का बिलासपुर में है। एरिया टोटल यहाँ का 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जो जनसंख्या है दोस्तों वह है 3,21,86,262। यहाँ का जो जनसंख्या दोस्तों 3,21,86,262, जो कि पूरे भारत के अंदर 17वें नंबर पर है जो जनसंख्या के मामले में यह राज्य है। डेंसिटी जो यहाँ का घनत्व है 240 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। टाइम जोन जो यहाँ का है UTC प्लस 5:30 बजे प्लस में IST के अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और यहाँ का जो HDI है मीडियम है, HDI रैंक 31 है। स्टेट एनिमल जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है वह है वाइल्ड एशियन बफेलो। स्टेट बर्ड राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का हिल मैना। स्टेट ट्री है साल। स्टेट सॉन्ग जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान जो है अरपा पैरी के धार। और लिटरेसी जो है 70.01%। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे चलती है छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ी और हिंदी चलती है। और जो यहाँ की वेबसाइट है cgstate.gov.in। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया तो आप समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित जो करमवीर चक्र अवार्ड है उससे किसको सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड जो है जिसका नाम है करमवीर चक्र अवार्ड, उससे इस साल जो है सुनील यादव SS को सम्मानित किया गया है। सुनील यादव SS
सुनील यादव एसएस को ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया, जिसे इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। तो जिसकी करमवीर चक्र अवार्ड की जो स्थापना की गई थी वह इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ यानी कि आईसीओ, एनजीओ और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसकी इसकी स्थापना की गई थी। उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल, उनका एक टेलीग्राम चैनल है, सुनील यादव का एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है एसएस मोटिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सुनील यादव को जो ये दिया गया है करमवीर चक्र, उनके टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एसएस मोटिवेशन के है, उनके माध्यम से समाज में योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करमवीर चक्र उन लोगों को दिया जाने वाला एक वैश्विक पुरस्कार है जो साहस को दिखाते हुए, परिवर्तन की पहल करते हुए और कम यात्रा वाले जीवन पथों पर चलते हुए समाज में योगदान करते हैं। यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है और उनके महान कार्यों को मान्यता देता है। तो यह जो अवार्ड है करमवीर चक्र, वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो सम्मान है उसके प्रतिनिधित्व में जो है यह अवार्ड दिया गया है एसएस सुनील यादव एसएस को उनके टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन के लिए। करमवीर चक्र के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। करमवीर चक्र अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो ये फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था 1984 ईस्वी में इसका फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। अवार्डेड फॉर जो रिकॉग्नाइजिंग कमिटमेंट एंड रिलेटेडनेस करेज बाय वॉकिंग द पाथलेस टू रोडन एंड इनिशिएटिंग ए वेव ऑफ चेंज इन सोसाइटी। समाज में जितने भी परिवर्तन है उसको लेकर के जो है ये अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाता है। सुनील यादव के बारे में जान लेते हैं। सुनील यादव एसएस राजस्थान के, सुनील यादव जो है राजस्थान के रहने वाले दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान के रहने वाले हैं सुनील यादव। राजस्थान के अलवर ज़िले के बूढ़ी बावल गांव से आने वाले सुनील यादव, पूरा मैं डिटेल बता रहा हूं। सुनील यादव राजस्थान के अलवर ज़िले के बूढ़ी बावल गांव से आते हैं। उनका टेलीग्राम पर एसएस मोटिवेशन के नाम से चैनल वो चलाते हैं। उनके चैनल पर अभी 2,75,000 से ज़्यादा लोगों ने उनके चैनल को है जो सब्सक्राइब किया है। 275 के यानी कि 2,75,000 से ज़्यादा लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया, जिनमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी तक शामिल है। सुनील यादव के जन्म जो हुआ था, उनका जन्म हुआ था 31 जनवरी 1997 को बूढ़ी बवाल में। 31 जनवरी 1997 को। नेशनलिटी उनकी इंडियन है। हाइट 1.65 मीटर। एजुकेशन जिन्होंने पढ़ाई करी हुई है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूढ़ी बवाल, तो उन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूढ़ी बवाल से उन्होंने एजुकेशन किया हुआ है अपना। द बुक उन्होंने किताब भी लिखी हुई है द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस के नाम से उनका एक बुक है। ऑर्गेनाइजेशन भी उनका चलता है एसएस मोटिवेशन के नाम से, और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है सपना यादव। 3 नंबर क्वेश्चन है, इकरा समूह के नवनियुक्त सीईओ और एमडी का नाम बताए। तो इकरा जो समूह उनके नवनियुक्त सीईओ और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है दोस्तों एन शिवरामन को हाल ही में इकरा कंपनी का जो है सीईओ और एमडी जो है बनाया गया है। एन शिवरामन को अभी वर्तमान में इकरा कंपनी का जो है सीईओ और एमडी बनाया गया है। एन शिवरामन को इकरा लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा इकरा लिमिटेड यानी कि पूर्व में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इकरा जिसका पहले नाम था इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पहले नाम था, कि निदेशक के रूप में उन्हें 3 वर्षों के लिए 10 अगस्त तक नियुक्त किया गया है। आवश्यकता और आपसी सहमति के आधार पर एन शिवरामन का कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगर आपसी सहमति और आवश्यकता पड़ती है तो उनका जो कार्यकाल है 3 साल के लिए किया गया और उनको आपसी सहमति के आधार पर 2 साल तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वह विपुल अग्रवाल से कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो इससे पहले जो दोस्तों इकरा कंपनी के सीईओ और एमडी थे वो थे विपुल अग्रवाल। अब उनका कार्यभार संभालेंगे एन शिवरामन, जिन्हें 1 जुलाई 2019 को अंतरिम मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो विपुल अग्रवाल को 2019 में इसका अंतरिम मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया था, सीओओ नियुक्त किया गया था। एन शिवरामन की जिम्मेदारियों में व्यवसाय की रणनीति, नवाचार को चलाना, विश्लेषणात्मक उत्कृष्टता की एक मजबूत
संस्कृति का पोषण, स्वतंत्रता को मजबूत करना, संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण, रेटिंग की निष्पक्षता और नेतृत्व में सुधार करना शामिल होगा। ये सारे जो है NC Brahman के अंतर्गत कार्य हैं। इकरा के बारे में जान लेते हो दोस्तों। इकरा जो है ये पब्लिक कंपनी है। दिस इज ए पब्लिक कंपनी। ट्रेड है, अब ट्रेड BSc 532835। इंडस्ट्री जो है फिनेंशियल सर्विसेज, जिसके जो इंडस्ट्री के जो कार्य है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये कार्य करती है। इसकी जो स्थापना हुई 1991 में इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों इकरा कंपनी का जो हेड क्वार्टर है गुड़गांव इंडिया में इसका हेड क्वार्टर है। की पीपल जो इसके अरुण दुग्गल नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, अरुण दुग्गल जो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। सर्विस जो इसका क्रेडिट रेटिंग फिनेंशियल कंसल्टिंग, ये इसका मेन जो है इसका सर्विस है। क्रेडिट रेटिंग और फिनेंशियल जितने भी कंसल्टिंग होते हैं वो सभी इनके अंदर आते हैं। रेवेन्यू जो इनका जनरेट होता है 2.28 बिलियन इनका रेवेन्यू है। ऑनर जो इसके मोडीज कॉरपोरेशन और वेबसाइट है इनका www.ikra.in। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के खिलाफ दोस्तों विश्व दिवस जो है 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 के लिए विषय जो है, इसके लिए जो विषय इस साल बनाया गया है 2020 के लिए वो है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस साल का जो इसका मानव तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस का जो विषय है इस वर्ष का वो कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और इसमें मानव तस्करी के लिए पहले उत्तरदाताओं पर जोर दिया गया है। पहले उत्तरदाता वे लोग हैं दोस्तों जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। तस्करी के पीड़ितों के न्याय के लिए पहचान, समर्थन, परामर्श और न्याय की मांग करना और तस्करों की प्रतिरक्षा को चुनौती देने का कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है दोस्तों उसने एक ब्लू हार्ट अभियान भी शुरू किया है जो तस्करों के दुख का प्रतिनिधित्व करता है। उन व्यक्तियों की ठंड दिल की याद दिलाता है जो साथी मनुष्यों को खरीदते और बेचते हैं। तो जो अपने साथी मनुष्य जो है उसकी जो है खरीद बिक्री करते हैं। तो 30 जुलाई को जो है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई 2015 को विश्व भर में मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाया गया। तो दोस्तों 30 जुलाई 2015 को जो पहला मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया वो है 30 जुलाई 2015 को। इस अवसर पर ड्रग्स तथा अपराध के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC ने #I give hope के नाम से जो है एक विश्वव्यापी अभियान शुरू किया था। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की तरफ से जो है # चलाया गया था जिसका नाम था I give hope के नाम से एक विश्वव्यापी अभियान शुरू किया गया। इस दिन UNODC ने तस्करों को पकड़ने तथा पीड़ितों की सहायता करने हेतु कार्रवाई को चिन्हित किया। मानव तस्करी पर UNODC की द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों की ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक इस अपराध को अंजाम देने के लिए 152 देशों से लोगों की तस्करी की जाती है। आप समझ सकते हो दोस्तों, टोटल 152 कंट्री से जो है लोगों की तस्करी की जाती है जबकि 124 देशों में उन्हें सप्लाई किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहला मैनहोल सफाई रोबोट जिसका नाम है बैंडिकूट कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बैंडिकूट जो पहला मैनहोल सफाई रोबोट है वह गुवाहाटी जो है उसको पहला मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकूट प्राप्त हुआ है। तो गुवाहाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला मैनहोल सफाई रोबोट पाने वाला पहला शहर बन गया है गुवाहाटी, जिससे बैंडिकूट कहा जाता है। नई तकनीक का उद्देश्य जो है दोस्तों मैनुअल सफाई कार्य को समाप्त करना है। स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदा गया है। इसको जो खरीदा गया वह सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका है उसके द्वारा इसे खरीदा गया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया है। बैंडिकूट रोबोट भी दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत जेन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया। तो जो बैंडिकूट रोबोट है उसका विकास जो है मेक इन इंडिया की जो कंपनी है जेन रोबोटिक्स उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। जेन रोबोटिक्स कंपनी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जेन रोबोटिक्स कंपनी जो है एक इंडियन कंपनी है जिसका जो मेन कार्य है वह दोस्तों स्पेशलाइज है इसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोबोटिक्स। रोबोट का जो डिज़ाइन है और डेवलपमेंट है उसका इसका मेन कार्य है। इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों 2015 में, जेन रोबोटिक्स कंपनी की स्थापना 2015 में हुई है और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वह त्रिवेंद्रम केरला इंडिया में जो है इसका हेड क्वार्टर त्रिवेंद्रम केरला इंडिया में जो है जेन रोबोटिक्स कंपनी का हेड क्वार्टर है और स्थापना 2015 में इस कंपनी की हुई है।
6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने डैश अभियान शुरू किया है। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बहुत ज़रूरी है नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है नाम से अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में सहायता और प्रेरित करने के लिए एक फसल बीमा अभियान है। भारतीय एक्सा जो है जनरल इंश्योरेंस एक्से के बीच एक संयुक्त उद्यमी कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और भारतीय इंटरप्राइजेज भारत के प्रमुख व्यावसायिक समूहों में से एक है। कर्नाटक राज्य और महाराष्ट्र के किसानों को 3 साल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने के लिए कंपनी द्वारा एक जनादेश हासिल किया गया था। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के जितने भी किसान उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 वर्ष के लिए जो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक जनादेश जो है हासिल किया हुआ था। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जान लेते दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों दिसंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। दिसंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई है और जो इसकी सब्सिडरी कंपनियां चलती है दोस्तों वह भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट आर्म के नाम से इसकी कंपनियां भी चलती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है। तो एक मास्क अनेक जिंदगी के नाम से जो है मध्य प्रदेश की तरफ से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य जो है दोस्तों लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का जो है सबसे सरल साधन है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना को रोकने का सबसे मेन जो साधन है वो मास्क ही है। और इस अभियान की खासियत यह है कि बिना मास्क के अगर आप पकड़े जाते हो तो इसके तहत आपका चालान काटा जाएगा और आपको 2 मास्क फ्री में दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कैपिटल जो यहाँ की राजधानी है भोपाल है। पॉपुलेशन 7.33 करोड़ 7 करोड़ 33 लाख के करीब यहाँ की जनसंख्या है। के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है और डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ के है टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो 1 अगस्त 2020 को जो है इसी वर्ष 1 दिवस 2020 को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है मनाया गया है। 1 अगस्त 2020 पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त 2020 को मनाया गया है, जिसमें 3 तलाक से मुक्ति की पहली वर्षगांठ को चिन्हित किया गया था। तो पिछले वर्ष जो है 3 तलाक संबंधी कानून पारित किया गया था, उसी को लेकर के पहली वर्षगांठ जो है इस 1 अगस्त 2020 को मनाया गया। इसमें मुस्लिम महिलाओं अधिनियम 2019 के पारित होने के द्वारा गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध बनाया गया था। सरकार के अनुसार कानून पारित होने के बाद ऐसे मामलों में लगभग 82% की गिरावट दर्ज की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई। तो मिजोरम ऐसा राज्य है जिसके द्वारा ग्रीन एजी नाम से परियोजना की है जो है शुरुआत की गई है। तो ग्रीन एजी नाम की परियोजना मिजोरम द्वारा शुरू की गई है। मिजोरम राज्य द्वारा ग्रीन एजी परियोजना जो है शुरू की गई है। इस परियोजना का जो मेन मोटिव है यानी कि मेन जो इसका उद्देश्य है दोस्तों भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और अस्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्य तथा पद्धतियों को जो है एकीकृत करना है। तो इसका जो मेन मोटिव है भारतीय कृषि में जितने भी जैव विविधता हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया और अस्थायी भूमि प्रबंधन जो है उसके उद्देश्यों को जो है एक जगह पे एकीकृत करना है। इस प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट जो इसका जो आईडी है 9243 है। प्रोजेक्ट टाइप जो है फुल साइज प्रोजेक्ट है और स्टेटस जो इसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है सरकार की तरफ से, इंडिया के अंदर है इस कंट्री। और इसका जो फोकल एरिया है क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। फंडिंग जो सोर्स है इसका जो फंड आ रहा हुआ है GEF ट्रस्ट फंड। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है फूड एंड एग्रीकल्चर है। फंडिंग सोर्स जो है GEF ट्रस्ट फंड की तरफ से इसको जो है फंडिंग प्राप्त हो रही है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि MOA मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOE एंड AMPCC। GEF पीरियड जो इसका GEF 6 अप्रूवल फिस्कल ईयर जो है 2016। 10 नंबर और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, आशीष भाटिया किस राज्य के नए DGP नियुक्त किए गए। तो आशीष भाटिया को जो है गुजरात राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है दोस्तों। आशीष भाटिया को गुजरात का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है। वह 1985 बैच के IPS अधिकारी है दोस्तों। आशीष भाटिया जो है 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं
और राज्य के गृह विभाग द्वारा अहमदाबाद शहर के वर्तमान पुलिस आयुक्त हैं। आशीष भाटिया ने पिछले 2 दशक में पिछले 20 सालों में दोस्तों आशीष भाटिया ने गुजरात पुलिस में विभिन्न पोस्टों पर जो है कार्य किया है। उन्हें 2001 में पुलिस पदक और 2011 में जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।